Hello students, my name is Aarti Purohit from Mahatma Gandhi Government School, Jawal. Today I am going to teach you chapter number 5, separation of substances. What is the meaning of separation? Separation का मतलब होता है अलग करना. Substances का मतलब होता है चीज़ों को हम किस मेथड द्वारा आसानी से अलग करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे. सबसे पहले है चर्निंग. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चर्निंग? तो चर्निंग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाले दो सब्सटेंसेस को हम अलग करते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम दही में से मक्खन को अलग करते हैं. दही में से मक्खन को अलग करने की क्रिया को चर्निंग कहते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत ही फास्ट तरीके से उसको हम बिलोने को हिलाते हैं जिससे हम जो हाई डेंसिटी वाला जो सब्सटेंस होता है मक्खन वो ऊपर आ जाता है और लो डेंसिटी वाला जो सब्सटेंस होता है छाछ वो नीचे रह जाता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए लिक्विड बाय एजिटेटिंग एंड वेगरसली. एजिटेटिंग एंड वेगरसली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रेशर के साथ, धीरे धीरे, जैसे पानी में हम चम्मच हिलाते हैं उस प्रकार से नहीं. ठीक है. और उसका एग्जाम्पल है बटर इज़ सेपरेटेड आउट फ्रॉम कर्ड. दूसरा है रिमूविंग पीस फ्रॉम पी सेल्स. जैसे कि हम मटर में से मटर के दाने को अलग करते हैं. तीसरा है रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर. हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था फाइबर और फैब्रिक के अंदर कि हम कॉटन फाइबर को कॉटन सीड्स से अलग करते हैं और कॉटन फाइबर जो है वो यार्न के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं और कॉटन सीड्स जो है उसको हम ऑयल बनाने के टर्म में हम यूज़ करते हैं. चौथा है सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम ए स्ट्रेनर. तो बच्चों आपने देखा होगा घर पे जब चाय बनती है तब आपकी मम्मी जो है वो स्ट्रेनर यानी कि चाय की छलनी से चाय पत्ती को चाय से अलग करती है. तो वो भी एक सेपरेशन की प्रोसेस है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि सेपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी. तो बिना किसी ज़रूरत के साइंस नहीं बनती है. ठीक है. तो नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. अलग अलग मिक्सचर्स के सेपरेशन क्यों करने पड़ते हैं तो वो हम देखेंगे कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस. ठीक है. जैसे कि हम नेचर कुदरत से हम जो सब्सटेंसेस हम प्राप्त करते हैं उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस भी मिक्स होते हैं, हार्मफुल चीज़ें भी मिक्स होती है, हानिकारक पदार्थ भी उसके अंदर मिले हुए होते हैं. दिस सब्सटेंसेस यूज्ड एज फूड कैन कॉज मैनी डिसीज़. और ये जो सब्सटेंसेस जो है होते हैं जो उसमें मिले हुए होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों के भी कारण बन सकते हैं. इधर कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अरहर दाल ग्रो विथ केसरी दाल. द केसरी दाल कैन कॉज पैरालिसिस इफ़ कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. जैसे कि हम देखते हैं कि अरहर की दाल जो होती है उसके साथ केसरी दाल भी उगती है नेचर में, जिसका हम अगर रूटीन में रेगुलरली यूज़ करें खाने में तो उससे पैरालिसिस के चांसेस भी हो सकते हैं. दूसरा है मस्टर्ड ऑयल में कंटेन आर्गीमोन ऑयल. आर्गीमोन ऑयल कैन कॉज नर्वस डिसऑर्डर्स. नर्वस डिसऑर्डर्स क्या होता है बच्चों कि इससे हमारे दिमागी तौर पर कुछ ना कुछ बीमारियां होती है जिसको हम जैसे आर्गीमोन ऑयल को भी मस्टर्ड ऑयल से अलग करने की आवश्यकता होती है. मिल्क इज़ एडल्टरेटेड विथ पॉन्ड वाटर में कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरियाज. जैसे कि एडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावट करना या मिलावटी जो भी. तो दूध है वो किसी भी प्रवाही में आसानी से मिल सकता है, घुल सकता है और ख़ास तौर पर पानी के साथ उसको मिलाया जाता है.
तो जैसे कि हम देखते हैं कि उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कभी कभी जो दूध विक्रेता होते हैं वो दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, तो कभी कभी वो पानी शुद्ध नहीं भी होता है, जिसमें जर्म्स या बैक्टीरियाज इंक्लूड होने की भी संभावना होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में अपने जो माताएं हैं वो अनाज जो है वो स्टोर करते हैं, सालों के लिए स्टोर करते हैं, है ना। एक साल के लिए इकट्ठा जो धान्य होता है वो स्टोर किया जाता है, जैसे कि राइस है, ग्रेन्स है वगैरह वगैरह। तो जब उसको साल के लिए स्टोर करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो अंडे करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते, तो हमें उसको भी सेपरेट करना पड़ता है, और उसको सेपरेट कैसे किया जाता है वो हम आगे मेथड्स में देखेंगे।